गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल माहौल, फिर उसके आगे बात करते हैं। तो आज जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है उतना अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से वो पॉइंट है, कौन से वो लेवल है जहाँ से ऊपर अगर निकलेगा तो हम उसको कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक ये हुआ। बैंक निफ्टी आपका 186 पॉइंट निगेटिव में क्लोज हुआ है और मिड कैप निफ्टी 157 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। ग्लोबल माहौल देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी आपका फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, यानी जस्ट 8.5, और जो क्लोजिंग अपना हुआ है 6424,641, वहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर में ट्रेड कर रहा है। अगर नैस्डैक की बात करें तो पॉजिटिव में है, डेक्स डीएक्स भी पॉजिटिव में है, और डॉ जोन्स मतलब फ्लैट कहेंगे टुवर्ड्स क्या कहेंगे इसको, थोड़ा सा निगेटिव में ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो मार्केट ब्रेथ में पहले ये देखें, पॉजिटिव तो ओपन हो रहा है डेली, इधर 3-4 दिन 5 दिन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में एडवांस स्टॉक्स ज़्यादा रह रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे क्या हो जा रहा है कि जो डिक्लाइन स्टॉक्स हैं वो बढ़ जा रहे हैं। यहाँ से देखिए ये एडवांस थे और यहाँ पे डिक्लाइन था, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों आपस में चिपक गए। अगर एडवांस की बात करें तो 1344 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन 1160 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। अभी देखते हैं हम लोग कुछ स्टॉक्स है, और उससे पहले हम लोग निफ्टी ये FII की, तो आज FII ने 1012.24 करोड़ का सेल किया है और उसके अगेंस्ट में 2007.85 करोड़ की बाइंग हुई है DI की तरफ से। कुछ स्टॉक्स भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे शक्ति पंप है, इनको एक फ्रेश ऑर्डर मिला है 754 करोड़ का, और इनको लगाना है 25,000 सोलर वाटर पंप लगाना है महाराष्ट्र में। ठीक है। डी मार्ट है। अब डी मार्ट में एक कंपनी है न्यूरेका ने क्या किया, उनकी बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा, तो वो अपना पैसा क्या किए हैं भाई डी मार्ट में, तो उन्होंने बाई किया है 1.87 करोड़ शेयर बाई किया है, तो ये एक अच्छा ये है। IRFC है, इरकॉन है, और कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जो अभी पॉजिटिव दिख रहे हैं, चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे हम लोग देख लेते हैं ज़रा ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो अगर हम लोग निफ्टी की पहले देख लेते हैं, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 2461,641। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक ये बड़ी बिल्डिंग है ये वाली, यानी कि 24,700, दैट मीन्स कि यहाँ 24,700 पे अच्छे खासे कॉल राइटिंग हो रखी है, और वहीं पे अगर हम 24,600 देखें तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों हो रखा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो एक्सपायरी में इनको एकदम कंप्रेस करके रखने की कोशिश करेंगे ताकि इनका प्रीमियम पूरा का पूरा प्रीमियम इनको मिल जाए। बैंक निफ्टी का जरा ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो है 53,391 यानी 53,400, और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ये वो पॉइंट है जो 53,500, ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल कह लीजिए। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही फिर हम ये मार्केट क्या होगा, इस मूव के लिए रेडी होगा, जो कि कितना है, ये है आपका 54,000। ठीक है। चार्ट पे भी देखेंगे कि टेक्निकल ये तो हो गया डेटा के हिसाब से, जो कि ओपन डोमेन में है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ। तो सबसे क्रूशियल जो लेवल है ये याद रखिएगा 53,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, और इसको अगर भागना है तो कुछ हेवी वेटेज बैंक जैसे HDFC, ICICI, SBIN, एक्सिस बैंक, इनको भागना, वो अगर भागेंगे तो ही बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। आइए चार्ट देखते हैं। अब चार्ट में हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो PCR है वो 0.71 है।
जो कि अभी भी बियरिश ही दिखा रहा है। ठीक है, बियरिश ही सेंटीमेंट है। लेकिन अगर 4 दिन की हम लोग ये चार्ट देखेंगे तो कुछ हुआ है क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। बस वहीं पे ओपन हो रहा है दिन भर ऊपर नीचे करके और फिर वहीं पे क्लोज हो जा रहा है। तो बेसिकली ये प्रीमियम गलाने का टेक्निक है जो कि सेलर द्वारा किया जा रहा है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो ये देख लीजिए, कल हम लोग डिस्कस किए थे और ये लेवल डिस्कस किया जाता है 24,690 ऊपर में और नीचे में 24,580। और आज क्या हुआ आपके सामने है, डॉट टू डॉट नीचे भी वहाँ टच किया और ऊपर भी टच किया और बंद बीच में हो गया। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, ये चार्ट एज इट इज जो कल था वो भी सेम वैसे ही है। आज हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा काम ये होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये पकड़ के, और यहाँ से ये वाला ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के चार्ट में आ जाएंगे, इंट्राडे के चार्ट में। और आज जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको मैंने लाइव मार्केट में यही स्टॉक यहाँ तक का दिया था, ऐसे दिया था कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है, और फिर मिला। और डॉट यहाँ पे जाके, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आया और वहीं से फिर मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये स्टडी करने की ज़रूरत है, और जितना स्टडी कीजिएगा उसी हिसाब से आपको नॉलेज होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और स्टॉक मार्केट में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो तब तक ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता है। तो एक कॉन्फिडेंस था, वहाँ से ये ब्रेक किया और ब्रेक करके इस पॉइंट से कितना था, 641 से 650 पॉइंट का मूव मिला। इससे ज़्यादा अभी 3-4 दिन से यही मार्केट चल ही रहा है, 50-60 पॉइंट ऊपर 50-60 पॉइंट नीचे, यही चल रहा है पिछले 3-4 दिन से। कल भी उम्मीद यही लग रहा है, लेकिन कल मुझे लग रहा है कि किसी भी साइड ब्रेक करना चाहिए। अब वो किस साइड करेगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन लेवल टू लेवल अगर काम करें तो अगर ऊपर में ब्रेक करता है, अगर 24,690 ब्रेक करता है, 700 राउंड फिगर में कर लें तो फिर हमको ये 100 पॉइंट का, और कहीं नीचे में ब्रेक करता है तो ये हमें मिलेगा। अगर ये भी तोड़ता है तो फिर नीचे जाएगा। तो कल एक कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि कल होगा, चाहे वो ऊपर को करे या नीचे को करे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी वैसे ही, यहाँ देख लीजिए जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया यही है वो लेवल, इस पर ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आ सकता है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का भी पीसीआर कितना हो रहा है, 0.94। कल था 1.01 था, आज 0.94। तो आज थोड़े से कॉल राइटर इसमें बढ़े हैं, कॉल राइटर थोड़े से बढ़े हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट नीचे सपोर्ट बन के आ रहा है वो 53,300 आ रहा है। क्यों आ रहा है देखेंगे, अभी इंट्राडे देखेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे। इसमें ट्रेंड लाइन कहाँ लगाएंगे, तो ये इसका हाई पकड़ के और यहाँ से ऐसे कर लेंगे, और फिर इसको क्या कर लीजिए आप 15 मिनट के यानी इंट्राडे के चार्ट पे लेके आ जाइए। अब ये आपके पास चार्ट रेडी हो गया। अब देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, देख रहे हैं। अब यहाँ से कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वो लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ऊपर में हमारा ये अगर ये ब्रेक करता है ये वाली लाइन, ये लाइन, तो फिर यहाँ से आपको ये वाली मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये तोड़ा तो फिर ये गिरेगा। ठीक है, तो इस पे लेवल पे ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट को बार बार टेस्ट कर रहा है, जितनी बार सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है तो सपोर्ट कमज़ोर होता जा रहा है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता कल एचडीएफसी बैंक नहीं चला, आईसीआईसी बैंक नहीं चला, तो फिर बैंक निफ्टी गिर सकता है। और बैंक निफ्टी गिरेगा तो साथ में निफ्टी को भी लेके नीचे आ जाएगा। तो बस लेवल ये याद रखिएगा और ये ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको सिंपल में एक चार्ट बन के आ जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कुछ स्टॉक पे। सबसे पहले शक्ति पंप। शक्ति पंप हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एक ये पैटर्न है जो बार बार यहाँ पे
हिट हो रहा है, ठीक है। फिर वहीं पे मार्केट क्या हुआ, जाता हुआ दिख रहा है। तो वेट करेंगे इधर के ये ऊपर में तोड़े यहाँ से, और नहीं तो ये तोड़ेगा तो फिर नीचे में ये वाले लेवल यानी 700 के आसपास फिर ये गिर के आ सकता है। और शक्ति पंप मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अभी क्या है कि एक जैसे क्या बोलते हैं उसको, अग्री थीम चल रहा है, और उसमें क्या होता है कि ये सब जितने भी अग्री स्टॉक्स हैं उस पर भी फोकस करना है। तो उसमें अग्री में ये शक्ति पंप भी आता है उसको, इसलिए इसको ये मैंने सेलेक्ट किया है। दूसरा डी मार्ट है। अब डी मार्ट में जो पहले बताया मैं कि इसमें न्यूरेका एक कंपनी है जिसका कंपनी उतना बढ़िया तो नहीं चल रहा, लेकिन उसने क्या किया अपना पैसा इसमें और 1 पॉइंट समथिंग 87 करोड़ का 87 करोड़ स्टिक इसमें बाई किया है। इतना नंबर ऑफ शेयर्स उसने बाई किया है, ठीक है। तो यहाँ से अब जरा ये देखिएगा ये कि ये किस जगह पे मिल रहा है। ये आपको मैं थोड़ा सा चार्ट बढ़ाने के लिए इसको वीकली टाइम फ्रेम में कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे ये देखिए जो स्टॉक आपको यहाँ पे मिल रहा था कब 2022 में, फिर यहाँ पे देखिए 2023 में, अभी फ़िलहाल क्या है फिर स्टॉक आके वहीं पे ये हो गया रुका हुआ है, यानी कि अपने डाउन सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। और अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो वीकली में देखिएगा कि जब जब ये 200 DMA को टेस्ट कर रहा है वहाँ से मार्केट भाग जाता है। तो इस बार फिर वहीं पे आके ये खड़ा है। और ये कितने के स्टॉक था, 5400 का स्टॉक अभी कितना मिल रहा है आपको, 3700 में मिल रहा है। तो एक अच्छा बेट तो हो सकता है, लेकिन मेरा ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए है। तो आपको अगर ये करना है, ट्रेड करना है, बाई करना है, तो आप अपना स्टडी कर लेना भाई, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर सलाह ले लेना। आते हैं रेलवे स्टॉक IRFC। IRFC में अब ये देखिए एक डब्लू पैटर्न बनाया है, ठीक है, और इसको नेकलाइन को क्या किया है, ब्रेक भी इसने कर दिया है। अब कल अगर यहाँ के ऊपर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर अगला जो लेवल होगा इसका वो ये, यानी कि कितना पे है 180 कम से कम, ठीक है। तो बहुत दिन से ये परेशान किया, प्लस ये देखिए कहाँ से ये नीचे आया है, इस पॉइंट से, यानी 230 235 से गिर के कहाँ तक आ गया था 130 के आसपास आ गया, यानी 100 पॉइंट ये गिर गया है। तो एक अच्छा स्कोप इसमें बनता हुआ दिख रहा है, बन सकता है। एक और स्टॉक है रेलवे सेक्टर का ही है, इरकॉन। इरकॉन भी क्या किया है, अपने 200 DMA के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी चार्ट देखें, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो इसमें भी कुछ वैसे ही बना है और नेकलाइन भी ब्रेक कर दिया है। ये इसने ब्रेक कर दिया है और ये 200 DMA के ऊपर में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर आगे इसकी देखें तो ये भी बहुत ऊपर से कहाँ तक था, तो ये था गया हुआ था पहले 350 के आसपास, और अभी कहाँ पे मिल रहा है 250 से भी नीचे मिल रहा है, यानी 160 110 पॉइंट नीचे मिल रहा है। तो एक अच्छा ये है, आप चाहे तो इसका फंडामेंटल स्टडी कर लीजिएगा। और मुझे तो ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है, मुझे इसमें लग रहा है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट जा सकता है, बट मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी टेक इट फॉर गारंटेड नहीं लेंगे। और इसके अलावा भी जो भी रेलवे के स्टॉक्स हैं सब में अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो उस पर आप फोकस रखिएगा। और जो लोग भी और कुछ ओवरनाइट आते हैं वीडियो शूट करने के बाद में, तो उसको मैं टेलीग्राम पे और लाइव मार्केट में भी टेलीग्राम पे जो अपडेट होता है वो देता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।